पहली चीज ना, कभी भी एक एज के बाद बच्चों को सिखाना शुरू मत करिए। एक एज तक जाते जाते वो पक्के हो चुके होते हैं, उस समय जाकर के आप चाह रहे हो कि वो मुड़ जाए। इम्पॉसिबल तो नहीं है, कभी भी चेंज तो हो ही सकता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है। बच्चे को संवारना, सुधारने का प्रोसेस शुरू होता है व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट। वहां से उसकी क्लास शुरू हो जाती है। 9 मंथ जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है। इवन जो भी रसना है, मतलब जो भी उसका टेस्ट बड्स है, वो भी क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ मदर, जो वो खा रही हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ये नहीं खाना, क्यों? क्योंकि दे नो कि इस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हुई। बहुत मदर ऐसी थी जो स्मोक करती थी, मैंने उनका बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होती रो रहा है, खूब रो रहा है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, चुप नहीं हो रहा। एट द एंड जब उसको थोड़ा स्मोक का स्मेल दिया गया, देन वो शांत हो। तो इट मीन्स कि वहाँ वो बैठा बैठा सब कुछ सीखता गया। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल माइथोलॉजी में क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु एंड सेकंड इज प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकश्यपु के बेटा थे, पूरा आसपास जो उनका एनवायरमेंट था, राक्षस लोग थे, सब दैत्य थे। लेकिन प्रहलाद महाराज की जो मदर है कयाधु, उनको नारद जी अपने आश्रम में ले गए व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, एंड उन्होंने उसको सत्संग सुनाया, भक्ति कराई, नारायण नाम सुनाया। तो प्रहलाद जी बचपन से ही नारायण भक्त बन गए। एंड सेकेंड इज अभिमन्यु की उन्होंने सुभद्रा माता के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीखा, जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले। तो ये 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारी माइथोलॉजी में हैं, जो हमें बताते हैं कि बच्चे की परवरिश गर्भ से शुरू होती है। देन जब वो पैदा हो गया, तब भी आपको, जैसा आपने कहा कि आजकल पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, मैं ब्लेम नहीं करूँगी, ज़रूरी भी है। आज मदर भी एक वर्किंग विमेन है, पिता भी काम कर रहे हैं क्योंकि घर चलाना है। बट मुझे एक बात बस इतनी समझ नहीं आती कि आप घर बना भी लेंगे, आप एक मंजिल खड़ी भी कर लेंगे, लेकिन व्हाट इफ अगर आपके बच्चे ही जीवन अच्छे से ना जी पाए, तो वो तो आपके लिए कोई फ्यूचर नहीं हुआ। अगर आप कह रहे हैं कि हम बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चों का फ्यूचर तो तब होगा ना जब उनका आप एक माइंडसेट अच्छा कर पाओगे। तो फर्स्ट फोकस ऑन दैट। सेकंड इज प्रायोरिटी में आप पहले उनके संस्कारों को रखिए, फिर आप फाइनेंशियली उनको कैसे फ्यूचर कर सकते हैं, वो सेकंड में। तो उस समय ये नहीं होना चाहिए कि आई एम बिजी, तो लो भैया खाना नहीं खा रहा, लो चला के यूट्यूब दे दिया, यूट्यूब में भी इधर उधर की बेकार की बातें। अच्छा दे भी रहे हो तो चलो एटलीस्ट अच्छी चीज़ तो दो, उसमें कोई अच्छी बातें तो दो, चाहे थोड़ा कुछ सत्संग सुना के दे दो, भजन सुना के दे दो। बट नहीं, हम उसमें कार्टून चला देंगे, हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ जो बच्चे का मन वहाँ डाइवर्ट हो, उसको खाने पर कोई ध्यान नहीं है, वो बस वहाँ देखे जा रहा है, खाए जा रहा है, उसको न्यूट्रिशन भी उससे मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ बचपन से ध्यान देना पड़ेगा सोशल मीडिया का, क्योंकि ये आज एक बहुत बड़ा इशू है, हर पेरेंट्स के जीवन में एक बहुत बड़ा इशू है। वहाँ से शुरू करिए, और फिर जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, आपका मकसद होना चाहिए उनको बताना क्या कंज्यूम करना सही है क्या नहीं, एक एज तक। उसके बाद दे आर फ्री। अगर आपने बचपन में एक मॉडल बना दिया कि नहीं ये गलत है, आई थिंक 90% केसेस में कोई बहुत ही पिछले जन्म का कोई गलत संस्कार हो तो मैं नहीं कह सकती, अदर देन दैट कि अगर आपने वो प्लेटफॉर्म उन्हें बना के दे दिया ना, तो बच्चा उसी पे ही चलेगा। बिल्कुल, वो उससे भटकेगा नहीं। उसे पता है कि नहीं, हमें ये सिखाया गया है। थोड़ा बहुत संसार की हवा लगेगी, अट्रैक्शन होगा, कभी कभी थोड़ा सा फिसलेगा भी, और वो जो बैक है ना, उसका बैकग्राउंड वो उसे संभाल लेगा, उसे बचा लेगा। तो वो बैकग्राउंड मजबूत करके दीजिए, फिर बच्चों पे छोड़ दीजिए। आपने बता दिया कि ये कंज्यूम करना गलत है, ये सही है, एक समय आएगा, एज आएगी, अब उसको खुद डिसाइड करने दीजिए कि अब उसे क्या कंज्यूम यूट्यूब के, सोशल मीडिया के थ्रू करना।